प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हम आज बात करेंगे शुक्र के दृष्टिफल की। इसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, अब पार्ट 2 बन रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शुक्र को कितनी दृष्टि प्राप्त है। तो शुक्र को देखिए केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है। कैसे देखेंगे? मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठा है, तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पहले घर पर लग्न पर आपकी दृष्टि पड़ी शुक्र की। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपका शुक्र यहाँ बैठा है, उसकी कहाँ पड़ी? फिर यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7वीं दृष्टि पड़ी, इसके फल क्या क्या मिलेंगे, अब हमें ये देखना है। देखिए शुक्र को केवल 7वीं प्राप्त है, ठीक। तो अगर शुक्र यहाँ पहले घर में बैठता तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती यहाँ पर, तो कैसे फल होते? यहाँ होता तो कैसे फल होते? ये मैं यहाँ 1 से लेकर 6 घर जो हैं आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठे घर तक के फल मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में। अगर नहीं देखा आपने वो वीडियो तो जाइए देखकर आइए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि शुक्र यहाँ जीवन साथी के भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि ये भाव जीवन साथी का भी होता है, तो उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। अब ऐसा शुक्र हमें क्या फल देगा? तो ऐसे में शुक्र जो है वो जातक को सुंदर बनाता है। ऐसा जातक सुंदर होता है, जातक या जातिका दोनों के लिए है, वो सुंदर होते हैं और विभिन्न भोगों को वो भोगते हैं, सांसारिक भोगों को। जीवन साथी भी उन्हें सुंदर और चंचल स्वभाव का मिलता है। ऐसे जातक की कामुक प्रवृत्ति होती है। जातक या जातिका धनवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं तथा उन्हें जो है नए नए कपड़ों का शौक, अच्छे वस्त्रों का, आभूषणों का, सजने संवरने का शौक होता है। अब हम बात करेंगे शुक्र यदि यहाँ 8वें घर में बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। शुक्र बैठा है रोग ऋण के स्थान पर आपका, अगर तो कैसे फल देगा? क्योंकि उसकी दृष्टि धन भाव पर भी पड़ेगी। तो ऐसा जातक भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला होता है। अच्छा, ऐसे जातक में कामुकता अधिक होती है। इस कारण जातक या जातिका का जो चरित्र होता है वो संदेह के घेरे में आ जाता है। चूँकि मैंने आपको बताया हुआ है कि 6, 8 और 12 घर अशुभ होते हैं। अब यहाँ शुक्र जो है अशुभ घर में 8वें में बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि धन भाव पर जा रही है। तो ऐसे में कुछ अशुभ फल भी मिलते हैं, जैसे जवानी में जातक धन का नाश करता है, मित्र और परिवार का साथ तो उसे मिलता है, आय के साधन भी उसके बने रहते हैं, लेकिन गलत संगत के कारण वो अपने धन का नाश कर लेता है और गलत कर्मों के कारण शरीर का नाश करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ शुक्र अगर बैठा हुआ है भाग्य भाव में, ये हमारा भाग्य भाव है और ये हमारा पराक्रम, छोटे भाई बहनों का भाव है। अब हमें देखना है कि हमारे भाग्य भाव में बैठा है। भाग्य भाव में इसे धर्म का भाव भी कहते हैं। तो जब यहाँ बैठा हुआ होगा शुक्र और उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर, तो फल क्या मिलेंगे? तो देखिए, एक तो भाई बहन अधिक होंगे और उनसे सुख भी मिलेगा। साले साली भी अधिक होंगे, यानी कि जीवन साथी के भाई बहन भी अधिक होंगे। ऐसा जातक अपनी सालियों में विशेष रुचि रखता है। ऐसा जातक धनी होता है। अगर नौकरी करता हो तो शीघ्र ही नौकरी में उन्नति मिल जाती है। लेकिन ऐसे जातक को प्रायः काम शक्ति में कमी पाई जाती है, क्योंकि ये धर्म का भाव है और शुक्र कर्म का भाव है, कामी है। धर्म के घर में बैठ के वो धार्मिक ही बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं। शुक्र यदि कर्म भाव में बैठा हो और माता, वाहन, मकान, सुख के घर पर दृष्टि डाल रहा है,
यानी 10वें घर पर बैठकर, ये देखिए 10वां घर और चौथे घर पर दृष्टि डाल रहा है यहाँ पर। तो कैसे फल मिलेंगे? तो जातक प्रेम के क्षेत्र में भाग्यशाली होता है, उसके जीवन में अनेक स्त्रियों से मित्रता रहती है। अब यदि आप स्त्री हैं तो अनेक पुरुषों से मित्रता के अवसर आते रहते हैं। अच्छा, उनसे लाभ भी मिलता है, लेकिन ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी नहीं होता। अब हम बात करेंगे आगे की कि यदि शुक्र आय भाव में, कहाँ पर, आप देखिए आपकी कुंडली में अगर यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी प्रेम के भाव पर, संतान के भाव पर, है ना। तो कैसे फल मिलेंगे? तो यदि शुक्र जो है वो अग्नि तत्व राशि में ना हो, अब अगर आप तत्व नहीं जानते तो जाइए पार्ट 1 से 6 देख कर आइए। एंड स्क्रीन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर सब में मैं लिंक दे दूंगा, आपको जहाँ से भी मिलता हो आप देखिए, नहीं तो टाइप कीजिए youtube.com/ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखें, या इसी वीडियो के नीचे बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में जाइए और कम से कम बेसिक समझिए, क्योंकि फलों में अंतर आते हैं, वरना शुभ प्रभाव में होगा कुछ अलग फल देगा, अशुभ में होगा कुछ अलग फल देगा, पुरुष में होगा अलग फल देगा, स्त्री में अलग फल देगा, अगली तत्व में अलग फल देगा, जल में अलग देगा, पृथ्वी में अलग देगा। तो ये सब कुछ कैसे देखें, है ना। तो कम से कम बेसिक तो सीख कर आइए आप। तो हम बात कर रहे थे, यदि यहाँ शुक्र, है ना, बैठा हुआ है और अग्नि तत्व में नहीं है सिर्फ, तो जातक स्वार्थी होगा, वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं होगा, उसे अच्छा धन लाभ तो होता है लेकिन व्यय अधिक करने के कारण धन संचय नहीं हो पाता। अब उसके बारे में नई नई अफवाहें भी उड़ती रहती हैं। अब यदि अग्नि तत्व में यहाँ पे हो, समझिए आप अगर यहाँ अग्नि तत्व में हो, अब तो कैसे फल मिलेंगे? जैसे 5 में, यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है या 9 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर अग्नि तत्व में है और यहाँ पर वो दृष्टि डाल रहा है तो जातक को पुत्र का सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये संतान का भाव भी है, यहाँ पर वो दृष्टि डाल रहा है अपनी 7वीं, तो उसे पुत्र का सुख नहीं मिलता अग्नि तत्व में होगा तो। अब ऐसे में या तो पुत्र होते ही नहीं हैं, यदि हों तो होकर नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र 12वें घर में, आखिरी 12वें घर में यहाँ पर बैठा हुआ हो और रोग ऋण शत्रु के घर पर वो दृष्टि डाल रहा है। देखिए 6, 8 और 12 मैंने अच्छे घर नहीं बताए हैं। अब एक तो खुद 12वें घर में, खर्चों के घर में बैठा हुआ है शुक्र, एक खराब घर, दूसरा खराब घर 6ठे रोग ऋण शत्रु के घर पर दृष्टि डाल रहा है, 2 खराब, तो 2 तरफ से खराब फल हो गए। तो क्या होता है, ऐसे में ये जातक को व्यभिचारी बनाता है। गुप्त रीति से ऐसा जातक सुख प्राप्त करने की लालसा रखता है, या जातिका, दोनों के संदर्भ में है। अब शुभ संबंध में हो तो अफवाहें नहीं उड़ती, भेद जो है वो छिपे रह जाते हैं। लेकिन अगर अशुभ संबंध में यहाँ शुक्र हो या पाप दृष्टि में हो, है ना, तो क्या होगा? तो फिर जातक या जातिका की बदनामी बहुत होती है। अच्छा, वैवाहिक जीवन भी उनका नरक के समान हो जाता है। अब ऐसा जातक जिसका शुक्र यहाँ बैठा हुआ है 12वें घर में और दृष्टि पड़ रही है 6ठे घर पर, नौकरी करता हो या जातिका नौकरी करती हो तो उसे सफलता देता है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा शुक्र अगर अशुभ प्रभाव में होगा तो 2 विवाह के योग भी अवश्य निर्मित करेगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।